वो एक मुर्गी ने कौवे से शादी कर ली। मुर्गा आ गया तो लड़ में, बोले ये क्या मतलब, मुझ में क्या कमी थी? मुर्गा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, हैंडसम हूँ, क्या कमी थी भाई? बोला नहीं, तुम में तो कोई कमी नहीं थी, पर मेरी माँ ने मरते हुए कह दिया शादी किसी एयरफोर्स वाले से करी हो। असल क्या है, हरियाणा का आदमी से कोई ज्ञान की बात करनी नहीं चाहिए। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो आजकल के लालतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या? आजकल तो कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई ना कोई बाबा ज्ञान देता मिलता। अच्छा, जिसे टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढता फिर है। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने हमारी दिए क्या पूंछ। बोले पापा ये बताए ज्योति गई कहां? भाई कसूर तेरा नहीं है। रंगों का उत्सव है, होली का उत्सव है, और होली में खिलखिलाहट हास्य जरूरी है साहब। रंग, ये रंग, होली के रंग जीवन भर आपके साथ रहें, यही कवियों की ओर से शुभकामनाएं हैं। बसंत की बात कर रहे थे, हरियाणा में तो मौसम भी अलग ढंग से ही आता है। सामान्य जगह तो जैसे आता है वैसे आता है, हरियाणा में अलग ढंग से आता है। वो रोहतक की बात है जी, वो आर्ट गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी लगी हुई थी। एक चौधरी साहब अपनी चौधरी को लेकर चले गए। अच्छा, ऐसी जगह जाना भी स्टेटस सिंबल है, स्टेटस सिंबल है। पहुंच गए, एक चित्र के आगे खड़े हो गए, आधा घंटा हो गया। चौधरी साहब चौधरी ने सोचा कि देखे, वो भी पहुंच गए। एक नव युवती का चित्र था जिसके पूरे बदन पे पत्ते ही पत्ते लिपटे हुए थे, ऊपर शीर्षक दे रखा था बसंत। तो चौधरी ने चौधरी कंधा जी जोड़ते हुए कहा, बोले ईद के पतझड़ तक यही खड़ा रहेगा। हमारा मौसम भी अलग ढंग से आता है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है, अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। इतना साफ मामला है, तो ये साफ मामला रहना भी चाहिए। अच्छा, हरियाणा में काम वही कर सकता जो हरियाणा का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके डॉक्टरी करने लग जा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है, समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा भाई, तालियां बिना कहे नहीं बजा रहे।
यार बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं करते हम। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। वो एक मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। अब जज साहब के कुछ समझ में नहीं आया, बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने को वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं।